संसद में बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र जबरदस्त, जोरदार, हंगामेदार चल रहा है। आप सब देख रहे होंगे कि किस तरीके से संसद की कार्रवाई हो रही है। पिछले 4-5 दिनों से लोकसभा में सारा कामकाज ठप बैठा हुआ है। इसी वजह से आप देखिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर को राज्यसभा में राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर बोलना पड़ा। हालांकि वो लोकसभा और राज्यसभा में कहीं पर भी बोल सकते हैं, बट परंपरा रहती है कि लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव में पहले बोला जाता है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच में समय हंगामा मचा हुआ है, प्रधानमंत्री को लोकसभा में आने नहीं दिया गया और स्पीकर ओम बिरला साहब ने तो यह भी कह दिया कि पीएम साहब के साथ कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। यानी कि ये कि क्या विपक्ष प्रधानमंत्री की जान पे हमला कर सकता था, क्या प्राइम मिनिस्टर की जान को खतरा था लोकसभा में। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा में काम ठप है, इसमें देखिए नुकसान उनका नहीं है, नुकसान आम जनता का है। क्योंकि हम टैक्स पेयर के पैसे से ही संसद की कार्रवाई चलती है। हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और पिछले 4-5 दिनों से कोई काम लोकसभा में नहीं हो पा रहा। अब आप समझ लीजिए कि जिन्हें हमने चुन के भेजा है, जिनके ऊपर ये ड्यूटी है, दायित्व है कि वो भारत की जनता से जुड़े हुए प्रश्नों को उठाएं, विषयों पर चर्चा करें, वो दरअसल आपस में ही लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई इस तरीके से हो रही है कि संसद के अंदर का सारा कामकाज ठप है, जो भारतीय संसदीय व्यवस्था के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसे जल्द से जल्द सुधारा जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री की जान को संसद के अंदर ही खतरा होना, यह बहुत गंभीर विषय है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर इसमें सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि पीएम अगर लोकसभा में और राज्यसभा में सेफ नहीं है तो फिर वो कहां सेफ है। लेकिन देश के विकास के लिए संसद का चलना बहुत जरूरी है ताकि आम जनता की एस्पिरेशंस को पूरा किया जा सके। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नेतागण हमारे ईमानदारी से संसद को चलाएं और जनता के विषयों को उठाएं।